अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व्यूज ऑन इस्लाम, पाकिस्तान एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947। तो देखते हैं डॉक्टर अम्बेडकर के क्या व्यूज थे पाकिस्तान और इस्लाम के ऊपर। स्टडी है क्योंकि वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर विजिट कर लें। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, ये बात गले नहीं उतरती है कि अगर कोई भी स्कॉलर ये कहे कि ऑन द पार्टीशन इशू जिन्ना एंड डॉक्टर अंबेडकर वर ऑन द सेम पेज एंड बोथ थॉट कि इट विल बी गुड, भारत के लिए अच्छा होगा कि अगर वहां पर कम्युनल पीस बनाए रखना है तो कम्युनल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो क्या हो, टोटल ट्रांसफर और एक्सचेंज हो जाए पॉपुलेशन का, वो नेसेसरी रहेगा। ऐसा मैंने देखा एक इंटरव्यू में जो वेंकट धुलीपाला के द्वारा लिखी गई एक किताब है पाकिस्तान मेकिंग ऑफ द न्यू मदीना, और उसके बाद एक किताब के पीछे मैं और लगा और उस किताब को पढ़ा जो कि है डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखी गई पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया। इसके पेज नंबर 130 पर जो कि आपके पाकिस्तान एंड कम्युनल पीस का जो चैप्टर है उसमें डॉक्टर अंबेडकर इस चीज को विस्तृत चर्चा करते हैं। यहां पर हम देख पा रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर हैं और जिन्ना हैं और वो सेम ही पेज, उनकी एक जैसी सोच थी पाकिस्तान के क्रिएशन के बारे में। साथ में क्या पॉपुलेशन एक्सचेंज हो जाना चाहिए हिंदूज का पाकिस्तान से इंडिया की तरफ और इंडिया से पाकिस्तान की तरफ सारे के सारे मुस्लिम्स का, ऐसा डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि ये यदि संपन्न हो पाता है तो दैट वुड बी द लास्टिंग सॉल्यूशन फॉर कम्युनल पीस। एक चीज और ध्यान रखनी है, डॉक्टर अंबेडकर के जो विचार हैं ये उस समय के प्रेवलेंट जो इश्यूज थे और बहुत ज्यादा कम्युनल जो राइट्स हो रहे थे पूरे देश में उसको लेकर हैं। 1930s लेट 20 से ही और 40s का जो दौर है भारत में बहुत मैसिव राइट्स का दौर रहा है। आपको यह भी पता है कि 1946 में जो जिन्ना के द्वारा डायरेक्ट एक्शन डे का प्लान दिया गया उससे बहुत मैसिव राइट्स हुए नॉर्थ इंडिया में, साथ में बांग्लादेश और बंगाल में भी। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि जो बुक में चैप्टर है कि क्यों अपोजिशन है हिंदूज का कि पार्टीशन नहीं होना चाहिए, वहां पर 3 मुख्य बिंदु में डॉक्टर अंबेडकर बताते हैं कि इट विल ब्रेक द यूनिटी ऑफ इंडिया। यूनिटी भारत की एक नहीं रहेगी, ये तो कंसर्न था ही, कांग्रेस का भी ये कंसर्न था, अन्य पार्टियों का भी, और सब्सटैंशियल पॉपुलेशन जो भारत में रही उन मुस्लिम्स का भी ये कंसर्न था। इट विल वीकन द डिफेंस ऑफ द इंडिया, इंडिया के डिफेंसेस कम हो जाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा पोर्शन हमारी आर्मी, नेवी इन सब का बट जाएगा, पुलिस भी बट जाएगी। एंड लास्टली इट फेल्स टू सॉल्व द कम्युनल प्रॉब्लम, क्योंकि कम्युनल प्रॉब्लम केवल और केवल पार्टीशन के मांगने से नहीं है। भारत में जो कम्युनल राइट्स का इतिहास है वो तो मुगल एरा के समय ही है। एक घटना है 1707 में जब औरंगजेब की डेथ होती है तो भी मैसिव राइट्स हुए थे, क्योंकि मुगल जो किंग्स थे उनकी बहुत सारी जो पॉलिसीज थी वो डेफिनेटली कहीं पर एक पार्शियलिटी दिखाती थी और उसमें औरंगजेब एक बड़ा नाम थे। सो उस समय से ही हम ये देख रहे हैं कुछ डिस्प्यूट्स बहुत पुरानी चली आ रही हैं 2 मेजर कम्युनिटीज के बीच। सो यही कंसर्न्स था कि पाकिस्तान बनाने से भी कम्युनल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो अब डॉक्टर अंबेडकर का इसमें क्या व्यू था, कैसे सॉल्व होगी ये प्रॉब्लम। उनकी जो किताब है पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, उसमें 1940s में वो लिख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे बने दूसरे देशों में और उन कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ सेफगार्ड्स उपलब्ध कराए, जैसे वी हैव फंडामेंटल राइट्स एंड अदर सेफगार्ड फॉर द माइनॉरिटी पॉपुलेशन इन इंडिया, बट वी हैव सीन इन यूरोप दैट द लॉन्ग लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड अदर सेफगार्ड अवेलेबल। एक्सपीरियंस ये बताता है, डॉक्टर अंबेडकर ने इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव यहां पर ऐड किया है अपनी बुक में, अपने आर्ग्यूमेंट्स में, शो दैट सेफगार्ड्स डिड नॉट सेव द माइनॉरिटीज इन दिस countries, rather
ही देन गिव्स एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल देते हैं जहां पर कि कोई ऑल्टरनेटिव तरीका अपनाया गया और उससे सोल्यूशन आया। अब ये कहां का एग्जाम्पल है दोस्तों? ये एग्जाम्पल है टर्की, ग्रीस और बुल्गारिया का। उस समय टर्की को इसी नाम से जाना जाता था, अब तो उसका नाम चेंज हो चुका है। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि 1923 में आप देख पा रहे हैं कि जो टर्की है और जो बुल्गारिया है और ग्रीस है, यहां पर क्या हो रहा है कि एक एक्सचेंज हो रहा है। ग्रीक्स, टर्क्स, आर्मेनियंस, बहुत सारे लोग थाउजेंड्स ऑफ संख्या में जा रहे हैं एक दूसरे कंट्रीज में। यहां पर सोल्यूशन ये दिया गया था क्योंकि यहां का भी एक ब्लडी पास्ट रहा है राइट्स का, असैसिनेशंस का और माइनॉरिटीज के मैसेकर का। उस सोल्यूशन में यह था कि टोटल एक्सचेंज हो जाए पॉपुलेशन का और इससे एक लॉन्ग लास्टिंग पीस आएगी। क्या यह संभव हो पाया? जी हां। और क्या पीस आ पाई? जी हां। अब मैं अगर इसी आर्गुमेंट को आगे बढ़ाता हूं आज के भारत के रूप में दोस्तों हम देखना चाहें, सो साउथ एशिया और भारत के आसपास की जगह में क्या रहा, एटलीस्ट हमें देखना चाहिए कि भारत जो बड़ा एक हिस्सा था उसका विघटन हुआ, दैट गॉट डिवाइडेड। उसके बाद क्या रिजल्ट रहे? सबसे पहले मैं भारत की बात करता हूं। सो इंडिया में पॉपुलेशन ऑफ माइनॉरिटी, पर्टिकुलरली मुस्लिम्स की यहां बात करता हूं, जिस तरह से डॉक्टर अंबेडकर एड्रेस कर रहे हैं, वो बढ़ी है इन टोटल पॉपुलेशन परसेंटेज। साथ में भारत में हमने ये देखा कि राष्ट्रपति हो या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, आर्मी की बड़ी पोजीशंस पे भी हमने मुस्लिम्स को देखा है रिप्रेजेंटेशन। अब ये बात जरूर माननी पड़ेगी, क्या ये आइडियल स्टेट है? नहीं, बहुत सारी चीजें हमें सही करनी आवश्यक हैं, पर लार्जली हमने माइनॉरिटी पॉपुलेशन का ध्यान रखते हुए उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज जरूर दी हैं, जैसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। व्हाट अबाउट पाकिस्तान? दोस्तों पाकिस्तान में जो पॉपुलेशन है माइनॉरिटीज की, इंक्लूडिंग हिंदू और सिख्स, वो बहुत ही तेजी से घट गया है और डेटा सोर्सेज बताते हैं कि 1-2% ही वहां माइनॉरिटी पॉपुलेशन रह गई है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग भारत भाग के आ गए हैं रिसेंट टाइम्स में भी। और ऐसे ही अफगानिस्तान की बात करूं तो वहां तो बिल्कुल ही कुछ टेंस और हंड्रेड्स की संख्या में कुछ लोग रह गए तो रह गए हो। रिसेंट टाइम्स में भी आपने देखा होगा वहां के सिख पॉपुलेशन और हिंदू पॉपुलेशन इंडिया आए और उनको भारत सरकार ने जगह दी। इसके अलावा दोस्तों बांग्लादेश में भी कुछ स्थिति अच्छी नहीं रही है क्योंकि ये तीनों स्टेट रही हैं इस्लामिक स्टेट। वहां भी जो आजादी के समय हिंदू पॉपुलेशन वाज मोर देन 20%, वो ड्विंडल होके कम होके 9% के करीब रह गई है। और 1971 को तो कोई भूल ही नहीं सकता है जहां पर मास एट्रोसिटीज हुई, रेप्स हुए, कत्ल हुए माइनॉरिटी पॉपुलेशन के। क्या ये आज की स्थिति में डॉक्टर अंबेडकर का आर्ग्यूमेंट अगर देखें सही प्रतीत नहीं होता है? काफी हद तक होता है। आगे बढ़े तो डॉक्टर अंबेडकर आगे लिखते हैं कि जब 20 मिलियन पॉपुलेशन लोग एक जगह से दूसरी जगह तुर्की में और आपके ग्रीस में एक्सचेंज हो सकते हैं तो भारत में क्यों नहीं हो सकता? तो इस आर्ग्यूमेंट के अगेंस्ट बोलने वाले को वो एक काउंटर आर्ग्यूमेंट ये देते हैं कि ये भले ही अनडॉन्टेड टास्क रहा हो और बहुत सारे छोटे 3 देश, 3 स्टेट, Greece, Turkey, Bulgaria, if small countries with limited resource can do it, so no reason to suppose what they did cannot be accomplished by Indians. After all, population involved in inconsiderable, and because some obstacle required to be removed, it would be the height of folly to give away so sure a way of communal पीस। तो कम्युनल पीस की जो बात हो रही है वो यहां भी डिस्कस हुआ था ये कि क्यों ना टोटल पॉपुलेशन कर लें, पर भारत ने डिसाइड किया हम ऐसा नहीं करेंगे। और यहां तक कि जिन्ना भी इसके लिए बहुत फेवरेबल नहीं थे, उनको तो देश चाहिए था और उनकी हिस्टोरिकल स्पीच भी है जहां यू कैन बिलोंग टू एनी ऑफ द रिलीजन एंड वी विल बी नोन बाय द नेशन पाकिस्तान, बट वो हो नहीं पाया बिकॉज जिन्ना वॉज ऑलरेडी राइडिंग अ टाइगर ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स और उसने फिर अल्टीमेटली पाकिस्तान को ही खा लिया है, ये भी आप देख पा रहे हैं। सो आगे हम बात करें कि डॉक्टर अंबेडकर जो कह के गए हैं आजादी के बाद क्या हुआ। डॉक्टर अंबेडकर खुद वन ऑफ द प्रोमिनेंट पर्सन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। उन्होंने संविधान बनाने में ये इंश्योर किया कि माइनॉरिटीज के जो राइट हैं, चाहे आर्टिकल 29 हो, 30 हो, कल्चरल और एजुकेशनल राइट या राइट टू रिलीजन है, वो सिक्योर रहें। ये डॉक्टर अंबेडकर का बहुत बड़ा योगदान है। साथ में डॉक्टर अंबेडकर ने हमेशा से ही जो
रिलीजन्स को क्रिटिकली एनालाइज किया है। अगर उन्होंने हिंदुज्म के बारे में, कास्ट पॉलिटिक्स के बारे में, कास्टिज्म के बारे में बहुत अटैक्स किए हैं, तो उन्होंने इस्लाम के अंदर जो दिक्कतें हैं उस पर भी अटैक किए हैं। आज़ादी के बाद आज के दिन 14 अप्रैल को हम डॉक्टर अंबेडकर को क्या सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं, वो ये है दोस्तों कि वी आर इंडियंस फर्स्टली एंड लास्टली। ये हमारा अंतिम उनको श्रद्धांजलि होनी चाहिए। एक बात इसमें ऐड करनी जरूरी है कि 1967 तक हम देखते हैं कि भारत में कोई मेजर राइट्स नहीं हुए आफ्टर दी पार्टीशन। और हम ये भी देखते हैं कि जो ये अनुमान लगाया गया था कि हिंदू राइट विंग कब्जा कर लेगा देश पे, ऐसा भी नहीं हुआ और कहीं पर भी बिग राइट्स नहीं हुए, भगाया नहीं गया। इनिशियल राइट्स के बाद जो 1947 में हुए थे उसके बाद ऐसे कोई बड़ी 15-20 सालों तक दिक्कतें नहीं आई, परंतु जो हमारी कम्युनल पॉलिटिक्स है वो स्टार्ट हो जाती है और 1967 से हम देखते हैं कि भारत में राइट्स की एक बाढ़ सी आ जाती है और 70s का दशक हो, 80s का दशक हो, 90s का दशक हो और 2000 और 2010 के बाद भी कुछ मेजर राइट्स मैं आपको बताना चाहूं, जैसे कि भागलपुर के दंगे, जैसे कि भागलपुर हजारों लोग मारे गए, मेरठ के दंगे 1980s के अंत में, साथ में जो राइट्स पोस्ट 1992-3 में जो राइट्स हुए हैं पोस्ट अयोध्या जो डिस्प्यूट स्ट्रक्चर था उसको गिरने के बाद वो, या फिर हम देखते हैं अर्ली 2000 में जो गुजरात में दंगे हुए हैं, या फिर 2003 में जो मेजर राइट हुआ मुजफ्फरनगर में जो कि वेस्ट यूपी में है एक जिला। ये तो कुछ मैं नाम गिना रहा हूं आपके। इसके अलावा 1984 में सिख माइनॉरिटीज के खिलाफ दिल्ली में और अन्य जगहों पे जो हुआ। ये अपने आप में जो दंगे हैं वो डॉक्टर अंबेडकर के कहे हुए चीजों को तो बता रहे हैं और एक तरीके से राइट प्रूफ कर रहे हैं, पर एज अ नेशन इन मेकिंग, एज अ इनहेरिटेंट ऑफ द नेशन वी गॉट, हमारी क्या श्रद्धांजलि हो सकती है? हमारी यही श्रद्धांजलि हो सकती है डॉक्टर अंबेडकर के कहे हुए असूलों पे चले और उनके कॉन्स्टिट्यूशन को माने। इसी के साथ आज मैं अलविदा लेता हूं। जय हिंद, जय भीम, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। चलो जी, वीडियो खत्म हो गया और आज डॉक्टर साहब का भी जो व्यू थे उसका भी पता चला कि जो 1947 में पार्टीशन हुई थी उसके जो पहले भी उन्होंने मिसालें दी, ग्रीस वाली, तुर्की वाली दी मिसालें कि जो उन्होंने किस तरह अपने जो मिनोरिटी है किस तरह एक्सचेंज की गई कि लोग जो है एक जगह से हिजरत करके दूसरी जगह पर चले गए। तो पार्टीशन भी हुई थी और यकीन बात यह है कि भाई गांधी जी चाहते नहीं थे कि वो पार्टीशन हो। उनका एक बड़ा फेमस है, उन्होंने बोला था कि मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। अब आखिरी से लास्ट कोशिश उनकी थी, लेकिन आज भी फिर भी कुछ इंडियन जो है वो बोलते हैं कि उनकी वजह से पार्टीशन हुई। तो जो उस वक्त दंगे छिड़ गए थे ना इतने बड़े लेवल पर, मोहम्मद अली जिन्ना को भी कितनी ऑफर्स की थी कि बंटवारा मत करो, जो पोस्ट तुम्हें चाहिए वो ले लो। भाई पता है क्या कि जो इतने लेवल पर दंगे उठ गए उस वक्त तो इतने सोर्स भी नहीं थे इंडिया के पास। गुरबत थी, नए अंग्रेज जो लूट लाट के गए थे, सारा कुछ तो वो सबको कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल था। और उस वक्त जो है इंटरनेट का भी दौर नहीं था जी कि बंदा जो है एक दूसरे तक वो अपनी बातें पहुंचा सके या उनको रोकथाम कर सके। बिल्कुल, वो बड़ी चीजें मुश्किल थी उस दौर में। तो जो दंगे उस वक्त हुए वो आउट ऑफ कंट्रोल थे, उनको कंट्रोल कर पाना नामुमकिन हो गया था, जिसकी वजह से पार्टीशन हुई। और पार्टीशन का तो असल मकसद तो ये था कि बंदा ना पीसफुली जो लोग हैं वो इंडिया से अमन से जो है वो मूव करके चले जाएं। जो मुस्लिम है पाकिस्तान चले जाएं, जो हिंदू है वो पाकिस्तान से इंडिया चले जाएं। लेकिन उसमें भी नुकसान हुआ और ज्यादातर नुकसान बांग्लादेश और बंगाल का हुआ था और पंजाब का ज्यादा पंजाब का हुआ था। पंजाब का भी बहुत, सबसे ज्यादा तो पंजाब का ही हुआ था क्योंकि यहाँ पर जो है वो बहुत जो मुस्लिम है उधर से इधर आए थे और इधर से जो सिख कम्युनिटी के लोग हैं वो इंडिया गए थे। और यकीन माने मेरे जो वालिद थे वो बताते थे कि बड़े खतरनाक दौर था वो जी, कि लाशों के बड़े बड़े ट्रेनें आती थी। और हमारे गांव में एक आए थे, वो इंडिया से ही वो आए थे, बिल्कुल नज़दीक है घर उनका, वो मामू और भांजा
2 थे, वो इंडिया से भाग कर इधर आए थे और उनके वो कलाड़ियाँ मार मार के ना वो सिखों ने इतना जख्मी किया हुआ था उनके, वो पता नहीं बच कैसे। वो मैंने तो अपनी आंखों से वो देखे है ना कि उनके ऊपर ना वो जिस्म के ऊपर वो बहुत बड़े बड़े घाव। मैं कहता हूँ यार ये इंसान है, ये जिंदा कैसे आ गए? कमाल की बात है। यकीन माने इतने इतने लंबे लंबे उनके ऊपर वो निशान, वो पीठ के ऊपर, यहाँ पर भी, टांगों के ऊपर भी बने हुए। तो हैरानगी की बात है भाई साहब के, लेकिन वो भाई साहब जो भी वह ब्रूटल तरीके से लोगों को मारा गया, दोनों तरफ से, हाँ, एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से ट्रेनें भर भर के लाशों की आती थी और जाती थी इधर, और नुकसान हुआ 10 के कितने लाख जो लोग वो मारे गए। जो डाटा बताता 10 लाख बताता, लेकिन हो सकता है इससे ज्यादा हो। हाँ, तो इतनी ज्यादा पार्टीशन हुई और वो गुर्बत का दौर। मैं अगर आज भी कई वीडियो जो है ना वो पार्टीशन की नजर आती है ना, यकीन माने दिल रोता है। बूढ़े लोग और अपने जो है रिश्तेदारों को, अगर किसी की माँ है तो उसको कंधों पे उठाया हुआ है और पैदल चल के जाना है एक जगह से दूसरी जगह। और लोगों ने अपने बच्चों को छोड़कर इधर से छोड़ा भाई, अपनी जान बचाने के लिए गए लोगों ने अपने घर लेकर गए छोड़े। सामान, इतना कीमती कि सामान भी छोड़कर, इतने महंगे महंगे भाई साहब उनके जो जायदादें हैं वो छोड़कर चले गए, कारोबार छोड़कर लोग चले गए। सही बात है, सही बात। मतलब एक मर्तबा तो शुरुआत से शुरू की अगर दोनों कंट्रियों को नुकसान इतना हो, लेकिन देख लें कि आज भी दंगे तो, लेकिन अभी तो काफी कंट्रोल में। वो जितने दंगे बताए हैं वो हजारों लोगों की जाने में गई। 2002 के दंगे हो गए, 2014 के दंगे हो गए, और भी जो मेरे ख्याल 1984 में जो हुआ था, वो जब इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी उस वक्त जो बहुत बड़े लेवल पर दिल्ली में दंगे हुए थे, वो बहुत सिखों को मारा गया था। तो ये दंगे जब हो जाते हैं, साफ ज़ाहिर जो मेजोरिटी में होगा वो तो भाई साहब ज्यादा ही नुकसान करेगा। बिल्कुल। लेकिन ये कि नुकसान भाई होता दोनों तरफ से था। अगर सिखों के या मुसलमानों के मरे थे तो साथ में हिंदुओं के भी मरे थे। बिल्कुल, जब झड़पें शुरू हो जानी है। और यकीन माने जब ये दंगे भड़क जाते हैं, कोई बंदा नहीं देखता कि भाई सामने वाला शरीफ है, उसका कोई गुनाह है या नहीं। बेगुनाह लोगों को भी भाई मार देते कहते हैं। ना, छोटे छोटे बच्चों के को साथ गीली भी जल जाती है, वो भी छोटे छोटे बच्चों को भी मार देते हैं, नहीं देखते भाई। और जब दंगे होते हैं तो इसमें रेप केस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसी बात है। जितने भी आप दंगे देख लें, जब भी हुए हैं दंगे, रेप केस जो बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन वो मीडिया दिखाता नहीं ना इस तरह, लेकिन बहुत ज्यादा रेप केस होते हैं। सही। जो भी जिस दौर में भी हुए, अगर बांग्लादेश में जो 1971 की जंग में पाकिस्तान ने रेप किया, भाई पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर इल्जाम लगता है कि रेप किया, हो सकता है कि तीसरी पार्टी भी उसमें शामिल हो भाई, ले सकती है भाई साहब। और भाई हर बंदा मौके का फायदा उठाता है, इसमें कोई शक नहीं। तो बात यह है कि अभी जो मौजूदा दौर है, मैं कहता हूँ जो हालत चल रही है ना, अभी फिलहाल तो कंट्रोल में है, लेकिन अभी कुछ जो है ना वो खराबियां अभी जो है ना हिंदुस्तान में, वो जो है ना आस्ता आस्ता ना कभी कभी वो हवा मिल रही है। ये जो सोशल मीडिया या जो मीडिया काम करता है ना, ये जो डिबेट चलती है हिंदू मुस्लिम, बजाय मामलात को ठंडा करने के ये आपस में हवा देते हैं, नफरत पैदा कर रहा है। यकीन माने मुझे यही लगता है कि ये नफरत पैदा कर सकते हैं। प्यार ये पैदा नहीं कर रहा मीडिया, ये न्यूज वाले प्यार नहीं, ये नफरत पैदा करते हैं। सही बात। तो इनसे बचना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कोई अच्छी चीज तो दिखानी नहीं है, उन्होंने उजागर ही उस चीज को करना है जिससे दोनों जो है कौमों के जज्बात उभरे, अभी और वो लड़ाई की तरफ बढ़े। लोग जो है वो मजहब से ऊपर उठ रहे हैं। ये यूरोप को मजहब से ऊपर उठने में बड़ा साल लगे, और अब जाके पहले तो उनके बहुत ही हालात खराब, अब जाके वो तरक्की, वो अपने मजहब को प्रमोट करते रहे, अब जाके तरक्की किया है। ऐसी बात है। अभी पाकिस्तान मजहब करते करते देख ले हालत क्या होगी। तो हिंदुस्तान में भी अभी मजहब को बहुत ऊपर ले जाया जा रहा है। तो ये जब ये चीज आती है ना तो खराबी ही होती है। खुदा ना करे भाई हिंदुस्तान में खराबी हो, लेकिन ये चीजें ना दंगे भड़काने में ना इनको लिए ऐसी चीज के लिए थोड़ी सी हवा चाहिए बस। और वो दूसरी पार्टी जो है, जो भी है चाहता है कि हिंदुस्तान में दंगे हो जाएं, साफ ज़ाहिर पाकिस्तान भी चाहता होगा कि दंगे हो जाएं। हम तो नहीं चाहते भाई, हम तो हमारे लिए तो भाई सियासी लोग नहीं चाहते, आम लोग कब चाहते हैं।
पाकिस्तान के कहने अंदर का इतनी मतलब- शक्कत नहीं है कि वो इंडिया के अंदर भाई साहब किसी किस्म का नुकसान करे। क्यों ये भाई? भाई साहब थर्ड पार्टी कह रही है अरे सिर्फ नहीं नाम भाई, पाकिस्तान का चल अरे रहा नहीं है। नहीं नहीं भाई साहब, नहीं, तुम नहीं, बड़े नहीं। बड़े भोले हो। मैं नहीं ये हमारी जनता के पास पैसे नहीं, पाकिस्तान के पास पैसे हैं और वो तो काम। वो आते किधर और से? भाई साहब नासा का एक थर्ड बंदा जो पार्टी है वो हेड उन्होंने खरीद लिया है, उससे सीक्रेट कुछ ले लिए। नासा जो स्पेस पाकिस्तानियों ने। जी हाँ, उसको निकाल दिया है, उसके ऊपर केस चल रहा है। लेकिन मेरा भाई तू साहब तेरा नहीं मानना तो तू बच्चा है अभी। नहीं नहीं, वो मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान के अंदर इतनी बहुत शक्कत नहीं कुछ है, है भाई साहब, इंडिया के शक्कत अंदर है। मुकम्मल तौर पर खत्म तो हुआ लेकिन नहीं मौसम साहब, मुल्क थर्ड तो चल पार्टी रहा भी है। तो हो सकती नहीं, जो मतलब कि चांस इंडिया हो की सकती जो है, हम ये नहीं कहते हैं। तरक्की चाइना जो चाइना जिससे इन्वॉल्व हो जलते सकता हैं, है, चाइना अमेरिका भी हो सकता है। कोई तो अमेरिका ने नहीं क्या है। कुछ नहीं इधर आकर किया, ये भी तो बोल हिस्ट्री है आपको पता है। इतनी बड़ी सुपर पावर को उसने गिरा दिया है, क्या वो इंडिया के मतलब अंदर अगर खराबी नहीं कर सकता? कर करवा नहीं सकते हैं, सकता। कर ये कट्टरपंथी जहाँ भी आती है ना, खराबी वहां पर ही होती है। तो कट्टरपंथी से भाई साहब, अगर कोई भाई सुन रहा हो, कट्टरपंथी नहीं, से जहाँ पर बात ज्यादा होती है। पैसा का लालच होता है वहाँ पर ज्यादा खराबी तो होती है। थोड़ी सी चिंगारी देने वाली बात होती है भाई साहब, वो थोड़ी सी हवा देने वाली चिंगारी भड़क जाती है, तो ये दंगे ऐसे ही हो जाते हैं। थोड़ी सी आग लगाई बस, वो हिजाब वाला मसला, तो वो दंगे तो नहीं हुए लेकिन वो बहुत बड़ा मसला हो गया। हालांकि बात कोई भी नहीं थी, कुछ नहीं था। मामला उसमें कुछ यही बात है बस भाई, दूसरी तीसरी पार्टी को बस ये ना ऐसे जुड़ जाए ताकि कोई कंट्री दूसरा की तीसरा इकोनॉमी घुस ना खराब पाए करने के भाई। लिए पैसा पता नहीं लोग तभी- किस हद तक गिर जाते हैं। तभी तरक्की कर रहे हो कि आपकी यूनिटी स्ट्रेंथ एक हो के भाई रहोगे तो भाई आगे बढ़ोगे। अगर थोड़ी सी फूट पड़ी तो दूसरी तीसरी पार्टी फायदा उठाएगी। हाँ, इंडियन से हटकर हिंदू मुस्लिम में बटे तो खराबियां होंगी। और अगर इंडियन वो जी रहे, अम्बेडकर जी ने क्या बोला है कि भाई साहब, आखिर हम पहले भी इंडियन है, बाद में भी। ऐसे तो ही यही बात। चीज रखे दिमाग। तो ठीक है भाई, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।